स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ को कहते हैं जियो मैग्नेटिज्म। जियो बहुत नाम सुना है ना। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ, है ना। और जियो मैग्नेटिज्म का मतलब होता है कि आप अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में कुछ स्टडी करते हो, मतलब कि स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियो मैग्नेटिज्म। ठीक है, जिसको डेफिनेशन लिखनी है वो लिख सकता है। ये अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म आता कहाँ से है? हमको पता है ना कि जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, तो जो पृथ्वी का साउथ जियोग्राफिकल साउथ पोल है, वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलते हुए जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती हैं और जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल के अंदर एंटर करती हैं, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसका मतलब मैग्नेट कहीं ना कहीं पक्का है। तो ये अर्थ के अंदर मैग्नेट कहाँ है या अर्थ ही मैग्नेट है? देखो, इसके लिए ना बहुत सारी थीरीज पहले चला करती थी। मैं आपको कुछ पुरानी थीरीज बताता हूँ। तो पहले कुछ वैज्ञानिक ये मानते थे, साइंटिस्ट ये मानते थे कि ड्यू टू मैग्नेटाइज्ड मटेरियल इनसाइड अर्थ देयर इज मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। पृथ्वी के अंदर मैग्नेटाइज्ड मतलब कि ऐसे मटेरियल जो कि मैग्नेटाइज्ड हो चुके हैं, जिनके पास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ चुकी है, वो मटेरियल हैं, और उनके कारण ही जो अर्थ है ना वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। लेकिन यहाँ पर इस थ्योरी में एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि अर्थ के अंदर इतने सारे जो मैग्नेटिक मटेरियल हैं वो मैग्नेटाइज्ड फॉर्म में नहीं है। पहली बात तो ये है कि पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर सारे के सारे मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। दूसरी बात, अगर मैग्नेटिक मटेरियल है तो वो सारे के सारे मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज्ड नहीं है, मतलब कि उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो इतने कम एलिमेंट बचे हैं जो कि मैग्नेटाइज्ड हो चुके हैं, ऑलरेडी मैग्नेट की कंडीशन में, उनकी संख्या मतलब उनकी मात्रा बहुत कम है। तो उसके कारण अर्थ पर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया, कुछ फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बोला कि एटमॉस्फेयर में जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो अर्थ सर्कुलेट करती है, अर्थ स्पिन करती है, तो वो भी स्पिन करते हैं, और उनके स्पिन करने के कारण इलेक्ट्रिक करंट बनता है, और इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब फिर से वही बात आती है कि पहली बात तो ये है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें सारे पार्टिकल्स, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स नहीं है। बहुत कम मात्रा में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और वो चार्ज पार्टिकल्स इतना करंट नहीं डेवलप कर सकते हैं जिससे कि अर्थ को मैग्नेटिज्म मिल जाए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिल जाए, है ना। तो ये रीज़न भी नहीं चलेगा। उसके बाद में कुछ फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बताया कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिज्म है ना, मतलब कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वो डायनेमो इफेक्ट के कारण है। अब ये डायनेमो इफेक्ट क्या है? तो डायनेमो इफेक्ट का ये मतलब हुआ कि अर्थ के अंदर जो मोल्टन मटेरियल्स हैं, जब हम अर्थ को ऐसा खोदें, अंदर जाएं, तो जो मोल्टन मटेरियल्स हैं वो मोल्टन मटेरियल्स है ना चार्ज फॉर्म में होते हैं। देखो, हमको ये मालूम है ना कि दुनिया भर के जितने भी एलिमेंट हैं वो किससे बने हुए हैं? वो एटम से बने हुए हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि अगर एटम को हम एनर्जी दे दें तो एटम का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को लेकर के वो पेरेंट एटम से फ्री हो सकते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल वो अपने साथ नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। अगर वो पेरेंट एटम से अलग हो जाएगा तो ऐसे केस में जो पेरेंट एटम है वो पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो मोल्टन मटेरियल है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आयन्स हैं, मतलब कि पेरेंट एटम्स हैं, है ना, वो और इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर हैं। मतलब कि एटम जो है वो डिवाइड हो चुका है इलेक्ट्रॉन्स में और पेरेंट आयन में। तो ये जब अर्थ स्पिन करती है, सर्कुलेट करती है, तो ऐसे केस में जो ये सभी आयन्स हैं ना, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, ये भी सर्कुलेट करते हैं। अब वो मोशन करते हैं, कौन? चार्जेस मोशन करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होता है, और इस इलेक्ट्रिक करंट के कारण अर्थ के पास में मैग्नेटिज्म है। पर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है।
जब हम नेचुरल मैग्नेट को लेते हैं और उस नेचुरल मैग्नेट को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो हमको क्या पता चलता है? हमको ये पता चलता है कि वो अपना मैग्नेटिज्म खो रहे हैं, डीमैग्नेटाइज हो रहे हैं। तो अर्थ भी तो अपना मैग्नेटिज्म खो सकती है, इतना टेम्परेचर ज़्यादा है अर्थ के अंदर, है ना। तो ये कारण कोई एक बहुत ज़्यादा तर्क वाला कारण नहीं मालूम पड़ा। अच्छा, अब इसके बाद में एक कारण और दिया गया जो आज के समय में मान्य चलता है। वो ये है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट इज मेड बाय एटम। सीधी सी बात है, जो एटम होता है, एटम के पास में इट हैव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, इट हैव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। तो ये सारे के सारे जो चार्ज पार्टिकल्स है ना, अर्थ के मोशन के साथ मूव कर रहे होते हैं, है तो अर्थ के एलिमेंट। तो अर्थ के साथ जब वो मूव कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म करते हैं। और ये इलेक्ट्रिक करंट इतना बड़ा इलेक्ट्रिक करंट होता है कि उसके कारण मैग्नेटिक इफेक्ट अर्थ को मिल जाता है। मतलब कि जो अर्थ है ना, वो मैग्नेटाइज ऐसा बिहेव करती है जैसे कि वो मैग्नेटाइज्ड है ना, और अर्थ अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, ठीक है। लेकिन एक और पुरानी मान्यता थी कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो ऐसा बिहेव करता है कि जैसे अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक डायपोल रखा हुआ है, अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी मैग्नेटिक रोड रखी हुई है, ऐसा बिहेव करता है। ऐसा कोई सच में मैग्नेटिक रोड है नहीं, ठीक है। तो अर्थ के जो मैग्नेटिज्म है, इसमें हम ये मैग्नेटिज्म आया कैसे, इसके बारे में चर्चा करी। ये हमारा पहला टॉपिक था। और इसके बाद में हम लोग अब बात करेंगे कि जियोग्राफिकल एक्सिस क्या होता है, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, जियोग्राफिकल इक्वेटर क्या होता है और मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए स्टार्ट करें। ये ब्लू पेन से मैंने बनाई है अर्थ, और इस अर्थ के पास ये जो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, जियोग्राफिकल साउथ पोल है, इसको तो आप पहचानते हो। जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, जियोग्राफिकल साउथ पोल, पोल से पास होने वाला जो एक्सिस है वो जियोग्राफिकल एक्सिस कहलाता है, ये भी जानते हो। और इस जियोग्राफिकल एक्सिस के नॉर्मली वो प्लेन जो कि अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो वो है जियोग्राफिकल इक्वेटर। जियोग्राफिकल इक्वेटर, ये जो प्लेन है ये रहा, यहाँ पर मैंने बता रखा है ये, ठीक है। ये सब आप जानते हो, इसमें कुछ है नहीं। हाँ, जियोग्राफिकल मेरिडियन, तो जियोग्राफिकल मेरिडियन वो प्लेन होता है, जियोग्राफिकल मेरिडियन एक प्लेन होता है। कैसा प्लेन होता है? वर्टिकल प्लेन होता है। ये एक वर्टिकल प्लेन है जो कि जियोग्राफिकल एक्सिस से पास होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर देखो अपने हाथों से बता देता हूँ। मान लो कि ये प्लेन है, ये प्लेन जो है वो जियोग्राफिकल एक्सिस से पास होता है और वर्टिकल है, ठीक है ना। तो इसको हम, इस प्लेन को नाम देते हैं हम लोग जियोग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। अब देखो, ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो ऐसा बिहेव करता है जैसे कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक रॉड रखी हुई हो, कुछ ऐसे। सच में कोई मैग्नेटिक रोड नहीं होती है, लेकिन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इट बिहेव्स लाइक एज इफ देयर इज अ मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक रोड इनसाइड द अर्थ। तो ये मैंने एक इमेजिनरी मैग्नेटिक रोड बना ली अर्थ के अंदर। अब आपको पता है ना कि अर्थ का जो जियोग्राफिकल साउथ होता है, वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ की ओर ये जाती हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। इसीलिए हमारा जो मैग्नेटिक कंपास है ना, मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ अलाइन कर लेती है अपने आप को, और हमको नॉर्थ, जियोग्राफिकल नॉर्थ के बारे में बताती है। जो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल होता है उसको हम कहते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल, और शॉर्टकट में बोल देते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है।
तो नीडल का वो पोल जो कि नॉर्थ को ढूंढ रहा होता है, नॉर्थ सीकिंग पोल। नीडल का वो पोल जो साउथ को ढूंढ रहा होता है, वो साउथ सीकिंग पोल। तो बच्चों यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी है ना। ओके, अब देखो ये जो मैग्नेट मैंने इमेजिन किया है ना, ये मैग्नेट, ठीक है। इस मैग्नेट से हमको पता है मैग्नेट के जिस पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल कम आउट, उस पोल को क्या कहते हैं? उस पोल को तो हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं। तो यहां पर है ना, मैं इसका नाम रख देता हूं नॉर्थ मैग्नेटिक, और इस पोल का नाम रख देता हूं साउथ मैग्नेटिक, ठीक है। इसका मतलब ये होता है नॉर्थ जियोग्राफिक की तरफ साउथ मैग्नेटिक होता है, और साउथ जियोग्राफिक की तरफ नॉर्थ मैग्नेटिक होता है। अब ये जो नॉर्थ जियोग्राफिक और नॉर्थ मैग्नेटिक और साउथ मैग्नेटिक से पास होने वाला जो एक्सिस होता है, उस एक्सिस का नाम है मैग्नेटिक एक्सिस। कुछ ऐसे पास होगा, ये रहा मैग्नेटिक एक्सिस। और ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है ना, ये जियोग्राफिकल एक्सिस के साथ कुछ 11.3 डिग्री एंगल बना रहा होता है। ये एंगल जो है ना, ये वाला एंगल, ये 11.3 एंगल है, ठीक है। अब देखो मैं अलग अलग करके बता देता हूँ। ये कुछ ऐसे बात कर रहा हूँ मैं, ये जियोग्राफिकल एक्सिस बनाया मैंने रेड कलर की लाइन से, और ये मैंने बना दिया इमेजनरी मैग्नेट, और यहाँ पर मैं एक लाइन और बना देता हूँ मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ से निकलता हुआ। ये एक्सिस ब्लैक पेन से बनाया, ये है मैग्नेटिक एक्सिस। और ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है और ये जियोग्राफिकल एक्सिस है, ये आपस में 11.3 डिग्री का एंगल बना के रखते हैं। अब ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है ना, इस मैग्नेटिक एक्सिस के नॉर्मली मैं एक प्लेन कंसीडर करता हूं, और ये जो प्लेन है ना, ये अर्थ के 2 टुकड़े कर देगा। इस प्लेन का नाम मैंने रख दिया मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। ये वाला प्लेन, ये मैग्नेटिक इक्वेटर, जैसे जियोग्राफिकल इक्वेटर था जो कि जियोग्राफिकल एक्सिस के नॉर्मल था, ऐसे ही मैग्नेटिक इक्वेटर। ये मैग्नेटिक इक्वेटर मैग्नेटिक एक्सिस के नॉर्मल है। ओके, अर्थ का जो रोटेशन हो रहा होता है वो कुछ इस तरीके से होता है अबाउट जियोग्राफिकल एक्सिस। अब बात आती है मैग्नेटिक मेरिडियन की। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब ये होता है बेटा, मैग्नेटिक मेरिडियन वास्तव में एक प्लेन होता है। कौन सा प्लेन होता है? वर्टिकल प्लेन होता है। मैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसा वर्टिकल प्लेन होता है जो कि मैग्नेटिक एक्सिस से पास होता है ना। तो एक प्लेन कंसीडर कर लो जो कि वर्टिकल भी हो और मैग्नेटिक एक्सिस से भी पास हो रहा हो, उस प्लेन का नाम ही मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो जिसको नोट डाउन करना है जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन की डेफिनेशन मैं लिखवा दे रहा हूं। वर्टिकल प्लेन passing through geographical axis is geographical meridian. Vertical plane passing through magnetic axis is magnetic meridian. जिन बच्चों के पास में नोट्स नहीं है वो नोट्स मंगवा लें, जिनके पास में नोट्स हैं मेरे द्वारा भेजे हुए, वे बच्चे तो ऑलरेडी नोट्स खोल के बैठे हुए हैं। और मैं जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं, मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवाता हूं। मैंने आपके लिए नोट्स प्रोड्यूस किए हुए हैं, सैंपल देता हूं। ये टॉपिक जो अभी हमने समझा था, मैग्नेटिक इक्वेटर, जियोग्राफिकल इक्वेटर, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक नॉर्थ, ये सब जो अभी हमने पढ़ा था, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। अर्थ के जो मैग्नेटिक एलिमेंट है उसमें हम सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जिसको कहते हैं थीटा। मैग्नेटिक
डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ये किसी पॉइंट पर होता है। किसके पॉइंट पर? अर्थ के सरफेस पर कोई लोकेशन है, उस लोकेशन पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है और कितना है। तो यहाँ पर एट एनी पॉइंट ये लिखना पड़ेगा। इसलिए बच्चों मैं ध्यानपूर्वक आपको बता रहा हूँ कि पूरे अर्थ पर कहीं भी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो अभी हम सीखने वाले हैं वो एक जैसा नहीं होता है। अर्थ के सरफेस पर अलग अलग लोकेशन पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अलग अलग होता है। अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो जियोग्राफिकल मेरिडियन, अगर मैं कोई एंगल बताऊं, जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल को ही हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। किसी भी पॉइंट पर ये जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है ये थीटा, ये बहुत कम होता है। कहां पर? इक्वेटर पर। पोल्स पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ज़्यादा होता है। बच्चों अब इस बात को ध्यान से समझना। देखो ये मैं अर्थ बना देता हूँ। ये अर्थ का जियोग्राफिकल एक्सिस है, ये अर्थ का नॉर्थ जियोग्राफिकल है, ये अर्थ का साउथ जियोग्राफिकल है। और अगर कहाँ पर? किसी भी इक्वेटर के किसी भी लोकेशन पर, सपोज यहाँ पर अगर मैं एक नीडल को प्लेस करता हूं तो वो जो नीडल है ना कुछ ऐसे, ये मैग्नेटिक नीडल कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी, ऐसे अपने आप को सेटल करेगी। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक नीडल है ना, ये मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ वो इस जियोग्राफिकल एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनाएगा, डिक्लिनेशन एंगल बनाएगा। और ये डिक्लिनेशन एंगल मैं आपको बता चुका हूँ 11.3 डिग्री है, जो कि बहुत कम है। लेकिन अब ध्यान से देखना, मैं आपको एक और फिगर बना के बताता हूँ अलग से, क्योंकि इसमें फिगर बनाऊंगा तो मिक्सिंग बहुत हो जाएगा। ये मैंने जियोग्राफिकल एक्सिस बनाया और इस बार मैं इक्वेटर पर मैग्नेटिक नीडल को रखने के बदले इक्वेटर से दूर यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल रखता हूँ। मतलब मैं हायर लेटीट्यूड पर मैग्नेटिक नीडल रखता हूँ। अब देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो चलती हैं उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अनुसार ऐसा अर्थ बिहेव करती है जैसे कि इसके अंदर साउथ मैग्नेटिक यहाँ कहीं है, साउथ मैग्नेटिक, ठीक है। ऐसा हमने एक इमेजिनरी डायपोल बनाया था ना ये, ठीक है। अगर मैंने नीडल यहाँ पर रख दी तो वो नीडल का जो नॉर्थ सीकिंग पोल है वो किस तरफ अपने आप को अलाइन करेगा? ये साउथ की तरफ ऐसे अलाइन करेगा, ऐसे, ये देखो। तो मैग्नेटिक नीडल का ये पोल देखो, ये मैंने मैग्नेटिक नीडल बनाई है। मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल, नॉर्थ सीकिंग पोल ये रहा, मैग्नेटिक नीडल का साउथ सीकिंग पोल ये रहा। साउथ सीकिंग पोल, नॉर्थ सीकिंग पोल मैग्नेटिक नीडल का, साउथ सीकिंग पोल, नॉर्थ सीकिंग पोल मैग्नेटिक नीडल का। मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ सीकिंग पोल ये साउथ, मैग्नेटिक साउथ की ओर डायरेक्ट करेगा। अब यहां पर आप देख सकते हो कि ये एंगल ज़्यादा बन रहा है, ठीक है ना। ये थीटा एंगल मतलब कि डिक्लिनेशन एंगल ज़्यादा बन रहा है। तो यहां पर है ना, आप इस डेफिनेशन से बात समझ सकते हो, और या तो ये देखो मैंने आपको फिगर बना के बताई है, इससे आप बात समझ सकते हो कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एग्जैक्टली है क्या, और अलग अलग लोकेशन पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अलग अलग कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं जो अर्थ का मैग्नेटिक रोड है ना इमेजिनरी, वो बना करके देख लेता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से बनता है ना, ऐसे, ये है ना। तो अगर आपने नीडल को इक्वेटर के किसी लोकेशन पर रखा तो ये जो नीडल है उस नीडल का जो नॉर्थ सीकिंग पोल है वो साउथ ऑफ मैग्नेटिक की ओर
अपने आप को डायरेक्ट कर लेगा, है ना। इसीलिए मैंने ये नीडल की पोजीशन ऐसी बनाई है और यहाँ पर नीडल की पोजीशन ऐसी बनाई है। इस फिगर को ध्यान से देखना बच्चों। इस फिगर में ये जो मैंने साउथ जियोग्राफिक, नॉर्थ मैग्नेटिक, साउथ मैग्नेटिक, नॉर्थ जियोग्राफिक, और ये जो एक्सिस आपको दिखा रखे हैं, ये नीडल बना करके दिखा रखी है। इस व्यू को आप टॉप व्यू मानना। जियोग्राफिकल एक्सिस से जो वर्टिकल प्लेन पास हुआ है, मैग्नेटिक एक्सिस से जो वर्टिकल प्लेन पास हुआ है, ये वर्टिकल प्लेन आपको यहां से देखने पर कुछ ऐसे दिखाई देंगे, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। और ये है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन से पास होने वाला कोई भी प्लेन होता है ना, मतलब वो प्लेन जो अपने अंदर वर्टिकल लाइन को समाविष्ट करके रखता है, ऐसा प्लेन पक्का वर्टिकल प्लेन ही होगा। तो यहां पर ये ब्लैक पेन और ब्लू पेन से मैंने दो वर्टिकल प्लेन बना रखे हैं। एक को मान लो वो मैग्नेटिक मेरिडियन है, एक को मान लो कि जियोग्राफिकल मेरिडियन है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो डिक्लिनेशन एंगल है। अब बात ये आती है कि ये वर्टिकल लाइन कहाँ से पास होती है। ये वर्टिकल लाइन वहां से पास होती है जहां पर आप अर्थ पर, आप जहां भी लोकेशन डिसाइड करते हो, अर्थ के सरफेस पर किसी भी पॉइंट या लोकेशन पर से पास होने वाली जो ये वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को अपने अंदर कंसिस्ट करने वाला, अपने अंदर समा के रखने वाला जो दो वर्टिकल प्लेन है, एक वर्टिकल प्लेन जो कि मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो रहा है, एक जो है वो जियोग्राफिकल एक्सिस से पास हो रहा है। ऐसे दो प्लेन के बीच का जो एंगल है वो डिक्लिनेशन एंगल है। अब आपसे ये प्लेन का आधा भाग मैं छिपाई लेता हूं, ठीक है। तो आपको कैसा दिखाई देगा, ये आपको ब्लू पेन वाला जो प्लेन है वो मैग्नेटिक मेरिडियन, और जो ब्लैक पेन से बना हुआ है वो जियोग्राफिकल मेरिडियन, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो डिक्लिनेशन एंगल है ना, ये दिखाई देगा। चलो मैं अब इसको बनाता हूं और आपको बताता हूं आगे की कुछ चीजें। एक प्लेन मैंने ये बनाया और दूसरा, चलो इस प्लेन का नाम लिख देते हैं पहले, मैग्नेटिक मेरिडियन। अच्छा, दूसरा प्लेन बनाता हूं जो कि इसके पीछे रहेगा, ये प्लेन, ये, ठीक है। इस प्लेन को मैं कह देता हूं ये जियोग्राफिकल मेरिडियन। अच्छा, ये जो जियोग्राफिकल मेरिडियन है और मैग्नेटिक मेरिडियन है, इनके बीच में जो एंगल बनता है ये थीटा एंगल बनता है, डिक्लिनेशन एंगल। अभी अभी हमने पढ़ा था ना। अब देखो, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक एक्सिस पर रहे हुए नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ से निकलती हैं ऐसे। अब देखो, जब वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से निकलेगी ना, तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल वाला जो सरफेस है ना, इस सरफेस से परपेंडिकुलर निकलती हैं, और परपेंडिकुलर निकलने के बाद ये जो इमेजिनरी, ये मैं इमेजिनरी मैग्नेट बना देता हूं, ये इमेजिनरी मैग्नेट ये मैंने बना दिया। तो ये अब इमेजिनरी मैग्नेट से भी पैरेलल हो जाती हैं, और उसके बाद में फिर इमेजिनरी मैग्नेट का जो ये पोल साउथ ऑफ मैग्नेटिक आने वाला है ना, उसके फिर परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाती है, ठीक है। तो ये देखो, अगर कोई इस सरफेस पर रह रहा है व्यक्ति, तो उसको ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी दिखाई देंगी। इस सरफेस पर कोई व्यक्ति रह रहा है, एग्जैक्टली नॉर्थ ऑफ मैग्नेटिक पर कोई व्यक्ति रह रहा है, तो उसको ऐसा लगेगा कि सरफेस से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है। कोई यहाँ पर रह रहा है तो उसको लगेगा कि पर्टिकुलर एंगल में है। कोई यहाँ पर व्यक्ति रह रहा है, इस इधर मैग्नेटिक इक्वेटर पे अगर कोई व्यक्ति रहता है, ये मैग्नेटिक इक्वेटर है ना, ये इस प्लेन पर कोई व्यक्ति रहता है, उसको ऐसा लगेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सरफेस के पैरेलल है। और अगेन कोई साउथ ऑफ मैग्नेटिक पोल पर रह रहा है ना व्यक्ति, उसको ऐसा लगेगा कि साउथ ऑफ मैग्नेटिक पोल पर
मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हॉरिजेंटल सरफेस, हॉरिजेंटल जो लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन के साथ में अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोज कुछ एंगल बना रही होती है, इस एंगल को मैं डेल्टा लिख देता हूं, तो इस डेल्टा एंगल को हम कहते हैं डिप एंगल। डिप एंगल का दूसरा नाम है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन है ना, दोनों एक ही के नाम है। अब ये डिप एंगल क्या है? ये डिप एंगल वो एंगल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो हॉरिजेंटल सरफेस के साथ या हॉरिजेंटल लाइन के साथ एंगल बना रही होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजेंटल लाइन के साथ का कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फील्ड बी का हॉरिजेंटल लाइन पर जो कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को नाम दे दो बी कॉस डेल्टा। और मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल लाइन पर जो कंपोनेंट है, उसको नाम दे दो बी साइन डेल्टा। अब ये बी साइन डेल्टा को हम क्या बोल सकते हैं? बी बी, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको नाम दे दो बी एच, हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। हॉरिजेंटल सरफेस या हॉरिजेंटल डायरेक्शन के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंगल बना रही होती है, उस एंगल को ही डिप एंगल कहते हैं। ये डेफिनेशन लिख लो। तो ये जो डिप एंगल है, ये डिप एंगल एग्जैक्टली जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है और साउथ मैग्नेटिक पोल है, उसकी सरफेस पर ये डेल्टा एंगल है ना, हमको कितना मालूम पड़ेगा? ये एंगल पोल्स पर हमको मालूम पड़ेगा कि 90 डिग्री है। और इक्वेटर पर कितना मालूम पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये इक्वेटर के सरफेस के साथ पैरेलल होती हैं, मतलब कि हॉरिजेंटल के साथ पैरेलल होती हैं। तो हॉरिजेंटल के साथ पैरेलल होने का मतलब है कि जीरो एंगल बना रही होती हैं। मतलब कि यहाँ पर जो इक्वेटर लोकेशंस हैं, वहाँ पर डिप एंगल 0 होता है, और जो पोल लोकेशंस हैं वहाँ पर डेल्टा का वैल्यू डिप एंगल 90 डिग्री होता है। डिप एंगल डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये डिप एंगल को आप फील कैसे कर सकते हो? देखो बच्चों, अलग अलग लोकेशन पर हमने ये देख ही लिया कि जो डिप एंगल है उसका वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक वेरी करता है, ठीक है ना। अब इसको फील करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक कंपास लेते हैं और उस मैग्नेटिक कंपास को हम वर्टिकल प्लेन पर, जैसे कि दीवार, आपके घर पर जो दीवार होती है ना, जो वाल है ना, उस वाल पर वाल क्लॉक की तरह टांग दो। तो अगर आप वाल क्लॉक की तरह मैग्नेटिक नीडल को टांग दोगे, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल का रोटेशनल एक्सिस है वो अपने आप हॉरिजेंटल हो जाएगा। रोटेशनल एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट मैग्नेटिक नीडल घूमेगी, वो एक्सिस तो हॉरिजेंटल हो जाएगा। आप एक काम कर सकते हो, अगर दीवार पर नहीं टांगना है तो ऐसा एक स्टैंड लगा दो और इसको ऐसे खड़ा कर दो, ऐसे, ये ठीक है, ये ऐसे खड़ा कर दो, ठीक है। तो अब ये जो मैग्नेटिक नीडल का जो पीछे का जो आपको ये सारा जो बैक सरफेस दिखाई दे रहा है ना, ये बैकग्राउंड, ये वर्टिकल हो चुका है। अब देखना, ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट करने के लिए फ्री है। ये ध्यान से सुनना, ये मैग्नेटिक नीडल इस फिगर के अनुसार वर्टिकल प्लेन में घूमने के लिए फ्री है। तब ये जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ है ना, वो इस हॉरिजेंटल के साथ, हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा ना, ये एंगल ही डिप एंगल है, ठीक है। या तो इसे डिप एंगल कह लो, और अगर आप इसे डिप एंगल कहते हो तो भी कोई अलग चीज नहीं कह रहे हो, क्योंकि ये दोनों एंगल तो सेम ही होंगे ना, ऑब्वियसली। अब आप इस सिस्टम को अलग अलग अर्थ के लोकेशन पर रख दो,
तो आपको ये पता चलेगा कि ये मैग्नेटिक नीडल अलग अलग हॉरिजेंटल के साथ में एंगल दिखा रही है, मतलब कि अलग अलग डिप एंगल दिखा रही है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, स्टैंड। ये जो मैंने बी लिखा हुआ है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, आप इसे ये भी कह सकते हो कि बीई, मैं बी के नीचे यहाँ ई लिख देता हूँ, ऐसे भी कह सकते हो। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो दोनों कंपोनेंट हैं, इन दोनों कंपोनेंट का वेक्टोरियल एडिशन ये है टोटल। ठीक है, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ना, उसको तो हम लोग बीई कहते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। लिख लो बी एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बीई, बीवी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बीई, मतलब टोटल इंटेंसिटी, इसके बारे में बात कर रहा हूं, टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है, और थीटा क्या था, डिक्लिनेशन एंगल, डेल्टा क्या है, डिप एंगल। चलो अभी जिन बच्चों के पास में नोट्स नहीं है वो यहां से देख करके लिख लो, और आप इस नोट्स को मंगवा सकते हो, आपके लिए मैन्युफैक्चर किया हुआ है। डिप नीडल क्या होती है, कंपास नीडल रोटेटिंग फ्रीली इन वर्टिकल प्लेन एंड मेजर डिप एट पर्टिकुलर प्लेस, इसको कहते हैं हम लोग डिप सर्कल या डिप नीडल। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, देखो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होता है, बी एच। यहाँ पर ब्लू पेन से हमने क्या बनाया हुआ है, मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये जो रेड पेन वाला है ना, ये है जियोग्राफिकल मेरिडियन। और आप ये जानते हो ना, मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच जो एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल है। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड बीई है, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन का कंपोनेंट, एक वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट। ये मैं आपको लिखा चुका हूं, बी एच इज इक्वल टू बी कोस डेल्टा या बीई कोस डेल्टा, बीवी इज इक्वल टू बीई साइन डेल्टा। अगर हम बीवी बाई बी एच करेंगे तो क्या मिलेगा, बीवी बाई बी एच मतलब कि दिस डिवाइडेड बाई दिस, बीई साइन डेल्टा डिवाइडेड बाई बीई कोस डेल्टा। अब मैं आपको लिख के बता देता हूं, मैं ये बात कर रहा था, अगर मैं बी वी डिवाइड बाय बी एच कर दूं तो मुझे मिलेगा बी ई साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय बी ई कॉस डेल्टा। बी ई से बी ई कट गया तो मुझे मिला बी वी बाय बी एच इज इक्वल टू 10 ऑफ डिप एंगल। ठीक है, दूसरी चीज कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो कंपोनेंट्स बी एच और बी वी हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हम बोलेंगे कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ, वो किसके बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, बी एच के स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर रूट, इसके बराबर है। ठीक है, अब देखो पोल्स पर हमें मालूम है कि जो डेल्टा का वैल्यू है वो 90 डिग्री होता है, मतलब कि सारा के सारा जो कंपोनेंट है ना, हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो है ही नहीं, सारा का सारा वर्टिकल कंपोनेंट ही है, मतलब कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, वो पूरा के पूरा वर्टिकल कंपोनेंट वाला ही होता है, मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन वाला होता है। और अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पर जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसका डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वो पूरा के पूरा, यहाँ की बात कर रहा हूँ, डेल्टा जीरो है ना, इसका मतलब वो पूरा के पूरा हॉरिजेंटल फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर भी आप रख लो, ठीक है, अगर मैं डेल्टा का वैल्यू 90 डिग्री रख दूँ, यहाँ पर देखो कोस डेल्टा कितना हो जाएगा, कोस डेल्टा हो जाएगा 0, और यहाँ पर आ जाओ साइन डेल्टा कितना हो जाएगा, मतलब साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो बी वी इज इक्वल टू बी ई। कहाँ की बात कर रहा हूँ, पोल्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर डेल्टा का वैल्यू 90 डिग्री होता है, जहाँ पर डेल्टा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। अगर मैं इक्वेटर की बात करूँ तो डेल्टा का वैल्यू कितना होता है 0, चलो यहाँ पर 0 रख के देखो, कोस 0 तो 1 होता है, मतलब बी एच इज इक्वल टू बी ई। साइन 0 तो 0 होता है, मतलब कि
वर्टिकल कंपोनेंट तो मिलेगा ही नहीं, मतलब इक्वेटर पर वर्टिकल कंपोनेंट आपको नहीं मिलने वाला। किसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं मिलेगा? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट नहीं मिलेगा।